नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला रहेगा अंबर इंटरप्राइजेज। अंबर की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि लगभग 5 से 6% की गिरावट होने के बाद अचानक से पूरी तरह से इस कंपनी ने रिकवरी दिखाई और 2% 1.5% के आसपास तेजी भी दिखाया है। हालांकि दोस्तों आज भी ये कंपनी 30% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, जो मतलब कंपनी का ऑल टाइम हाई है। उससे ये कंपनी 30% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो क्या इस कंपनी को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। क्यों अचानक से तेजी देखने को मिली, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। हालांकि दोस्तों वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूँ, एचयूएल की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में आज के दिन आप कह सकते हैं कि मतलब 52 वीक लो देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों कई बार इसी टाइप से लो देखने को मिला। अभी तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में दोस्तों निवेश किया है, उनको अभी तक देखा है तो इस कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। और आप कह सकते हैं कि मतलब देखिए एक प्रकार से रिटर्न बना के नहीं दिया, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे भी ये कंपनी अवेलेबल नहीं। ऑल टाइम हाई से आप कह सकते हैं लगभग 20 से 25% ये भी कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। तो हालांकि दोस्तों जो रिलेटेड फंसे उससे रिलेटेड में बात करूँगा, बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड भी मैं बात करूँगा। हम आ गए अंबर इंटरप्राइजेज के ऊपर। पहला स्टॉक हमारा अंबर इंटरप्राइजेज है। आज के दिन अगर आप देखेंगे 2.25% के स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग 5% 6% के आसपास स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली। तो 5-6 नहीं कह सकते, फिर भी आप कह सकते हैं हाँ 6 ही कह सकते हैं कि एग्जिट 6% के आसपास कंपनी में गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों आज जिसने भी इस स्टॉक को लोअर लेवल में बाइंग किया होगा उसको लगभग 8% के आसपास रिटर्न देखने को मिला होगा। हालांकि दोस्तों आपसे बताएं, देखिए इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अचानक से तेजी क्यों हुई। देखिए दोस्तों एक मार्केट ही पूरा नेगेटिव डायरेक्शन में था। क्यों दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी गिरावट देखने को मिलती है। कि लार्ज कैप कंपनियों की बात करूं तो इतना कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिली थी। हालांकि इस टाइम की जो गिरावट या तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों, क्यों, एक स्मॉल कैप टाइप की वजह से गिरावट हो सकती है कि स्मॉल कैप टाइप की वजह से तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को पता है एक समय था कि स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिलती थी। निफ्टी की बात करें तो उसमें भी तेजी देखने को मिलती थी। एक समय ऐसा भी है कि स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिलेगी, तो निफ्टी में दोस्तों तेजी नहीं, मतलब गिरावट इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि जो लार्ज कैप है दोस्तों वो संभाल के रखते हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में तेजी या गिरावट देखने को मिली। हालांकि तो न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि अंबर इंटरप्राइजेज की बात करूँ या इससे रिलेटेड मतलब कुछ इसका अंबर इंटरप्राइजेज गेन आफ्टर द आर्म जो कॉर्पोरेट देखने को मिलता है दोस्तों, मतलब कि इनके एक रेलवे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड दोस्तों मतलब कि एसी की सब्सिडीज़ है, उसके कारण आप कह सकते हैं कि रिसेंट में 2 दिनों पहले न्यूज़ भी देखने को मिला था। उस टाइम पे ये कंपनी 5% की तेजी भी दिखाई थी। हालांकि कुछ ब्रोकर्स अपने अपने टारगेट देते रहते हैं, लेकिन हाँ कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो इस कंपनी का भी रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि ये कंपनी क्यों जानी जाती है। ये कंपनी का रूम एसी में लगभग 25 से 27% मार्केट शेयर अकेले ही देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से इस कंपनी का जो क्लाइंट देखने को मिलते हैं बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट्स, आप कह सकते हैं कि रेलवे भी देखने को मिलता है। और रिसेंट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे वंदे भारत से रिलेटेड जो कि मतलब 40,000 बोगियों की जो बात की है कि उनके मतलब कि मोनेटाइजेशन होगा दोस्तों, तो उसमें जो कि आप कह सकते हैं कि इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मतलब जो अंबर इंटरप्राइजेज की सब्सिडरीज है दोस्तों वो उसको जैसे मतलब कि रेलवे के कुछ ग्रुप से मतलब कि मिलाप हुआ दोस्तों, वैसे ही आप कह सकते हैं कि स्टॉक में 5% की तेज़ी देखने को मिल गई थी। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो हालांकि देखिए और एक भी रीजन की अगर मैं बात करूँ तो 5 दिन के अगर आप चार्ट को देखें तो ये कंपनी 8% डाउन है। तो देखिए दोस्तों जो भी कंपनी इस टाइप की गिरावट दर्ज करेगी, एक तरफा गिरावट दर्ज करेगी, मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 3600 से ये कंपनी लगभग कुछ समय में ही 15 से 20% डाउन हो गई। तो जो कंपनी इस टाइप की गिरावट दर्ज करेगी तो उस टाइप से मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ समय में तेजी भी दर्ज कर सकती है। हालांकि तो ये बहुत ही छोटी कंपनी 10,000 11,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। उस हिसाब से मतलब ये कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी तो कभी भी इस स्टॉक मतलब 100-200 करोड़ भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप अंबर इंटरप्राइजेज को देखेंगे 2.25% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे 4614 रुपये का कंपनी का हाई देखने को मिलता है 2024 में ही, और यहाँ पे 1762 का कंपनी का लो है। देखिए इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनते, फिर भी 8 लाख टोटल से ट्रेड हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो 32% मतलब 32% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इतना खास अनाउंसमेंट भी होते हुए सारा न्यूज़ आपको 15 तारीख का ही देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो कुछ अपडेट से रिलेटेड मतलब कुछ स्वेडल जो यही है दोस्तों, जो कि स्वेडल रेफ्रिजरेटर की बात करें तो यही कंपनी की सब्सिडरीज है, जिसके कारण मतलब कि आप कह सकते हैं फुल्ली ऑन सब्सिडरीज मटेरियल, इसी कारण आप कह सकते हैं 5% की तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों ये स्वेडल की अगर मैं बात करूँ तो ये मतलब कि कंपनी की सब्सिडरीज आप कह सकते हैं। अभी स्टॉक में अपने को करना क्या है, देखिए दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से जब मतलब पूरी तरह से मार्केट में पैनिक मचेगा तो ये कंपनी 2500 रुपये तक आ सकती है। हालांकि तो आप सभी लोगों को पता है कि एक समय तेजी आता है तो एक समय कभी समय में गिरावट भी देखने को मिलती है, लेकिन उस टाइम
टाइम पे हो सकता है कि तब तक ये कंपनी कहाँ पे रहेगी कोई ठिकाना नहीं है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, अगर तेज़ी की मैं बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी अगर इस बार 3500 के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय में ये कंपनी एक नया हाई भी लगा सकती है, क्योंकि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, जिस टाइप से गिरावट दर्ज करती है उसी टाइप से तेज़ी भी दिखाती है। जैसा कि आप अगर 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो तेज़ी में है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी आज भी 28 से 30% डाउन है। तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किए हैं, कितना डाउन होती है दोस्तों ये कंपनी, तो आपसे बताएं लगभग कम से कम ये कंपनी 40% डाउन होने के बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती है। तो हो सकता है जो गिरावट देखने को मिले 10% और भी आप मान सकते हैं। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी 3500 के लेवल को अगर तोड़ती है तो आने वाले समय में 4000 के लेवल को टच कर सकती है। हालांकि तेज़ी के पीछे का हमने आपसे रीजंस डिस्कस कर लिया कि इस स्टॉक में वैल्यूम भी आप कह सकते हो, मतलब एक तरफा जो गिरावट देखने को मिलती थी तो उसमें आप कह सकते हैं कि रिकवरी ही है, मतलब कुछ इतना खास तेजी नहीं है। जो भी रिटेलर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया है उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कंपनी अच्छी है दोस्तों, 2025 तक आप होल्ड कीजिए, एक अच्छा खासा पैसा बनेगा। ये स्टॉक आने वाले समय में मतलब 5000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाला है। हाँ, जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, एक रिस्की कंपनी है, इस चीज़ को भी आपको नोट करना है। रिस्की क्यों है दोस्तों, तो आप इसके अगर 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे कितना वॉलेटाइल, लगभग 72% का रिटर्न तो देखने को मिल रहा है, लेकिन सडनली एक वॉलेटाइल अचानक से मतलब कि तेजी या गिरावट भी देखने को मिलती है। इन सब चीज़ों को भी आपको नोट करके अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी रिटेल सेगमेंट को बिलोंग करते हैं दोस्तों, एफएमसीजी सेक्टर को बिलोंग करती है। हालांकि दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो मैरिको भी इस समय नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ ये कंपनी अपने आप में मतलब देखा है तो एक बड़ी कंपनी है, 5.5 लाख 5.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मतलब 2240 रुपये का कंपनी का लो देखने को मिलता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 2240 रुपये ही लो देखने को मिल जाएगा। अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कि डिसाइड टू द स्पाइन ऑफ आइस क्रीम की अगर मैं बात करूँ, देखिए इस कंपनी के पास भी बहुत सारे ब्रांड, मतलब जितना भी मतलब आपसे बता दें जितना भी आपके घर में यूज होने वाला चीज़ है दोस्तों, उसमें से आप कह सकते हैं 50% 60% जो भी एफएमसीजी सेक्टर का प्रोडक्ट है वो इसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट है यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ, मतलब आईटी सेक्टर की बात करें तो वो भी नहीं चल रही थी, मैरिको की बात करें तो वो भी नहीं चलता है, बहुत सारी कंपनियाँ नहीं चल रही थी। गोदरेज की अगर मैं बात करूँ, टाटा कंज्यूमर की बात करूँ, तो बहुत सारी कंपनियाँ, ऐसा नहीं कि सभी चलना स्टार्ट किए, कोई भी अभी इतना कुछ खास चलते हुए नहीं दिख रहा है। वहीं पर अगर मैं कुछ ब्रोकर्स की बात करूँ तो टोटल 21 ब्रोकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि 4 इसमें सेलिंग के लिए बोल रहे हैं, 9 जो कि मतलब होल्ड के लिए बोल रहे हैं, 12 जो कि इसमें बाइंग करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब देखा जाए दोस्तों तो इसमें कुछ अपने अपने लेवल्स को बता रहे हैं। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, देखिए ये कंपनी कुछ ख़राब नहीं है। हाँ, इसका मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक स्लो रिटर्न देने वाली कंपनी है। 1 साल में देखेंगे तो कंपनी आज भी डाउन है, और 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल में कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। एक 33-34% का है। ये भी एक रिलायंस जैसा ही चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है दोस्तों कुछ समय में ये भी कंपनी का मतलब नंबर आए, तेजी देखने को मिले। हालांकि दोस्तों मार्केट है, यहाँ पे कई सारे रीजन्स आपको गिरावट के देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो मैं अपने पॉइंट्स अगर डिस्कस करूँ, देखिए आज तक कंपनी रिटर्न बना के नहीं दिया, तो इतना कुछ खास जो है कि इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को नहीं मिल रही है। जैसा कि आप देखेंगे तो 20% के आसपास ये कंपनी डाउन, और भी गिरावट देखने को मिलती है दोस्तों। तो मेरे पॉइंट से लास्ट आप कह सकते हैं कि 2200 के आसपास ये कंपनी आ सकती है, लास्ट 2150 भी आप मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 2500 के लेवल को टच करेगी। अगर 2400 के लेवल को तोड़ती है तो चलिए, इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।